ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा प्राकट्य उत्सव का भव्य आयोजन 80 घाट पर किया जाएगा। श्री कुल पीठाधीश्वर डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य चुनरी मनोरथ का आयोजन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा, जिसमें विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा आरती और 56 भोग का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने समस्त काशी वासियों एवं देशवासियों से अपील की कि इस गंगा दशहरा पर हम सभी मां गंगा को स्वच्छ रखने का प्रण लें और सरकार की इस मुहिम में सहभागी बने। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को ढेर सारी मां गंगा की कृपा और मंगल कामना। और जैसा कि ब्रह्मराष्ट्र एकम द्वारा आयोजित चतुर्थ गंगा प्राकट महोत्सव हम लोग 80 घाट पर 5 जून को ज्येष्ठ मास के 10वीं दिवस के दिन हम लोग कर रहे हैं, और जो कि गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन मतलब 5 जून को ही माँ गंगा धरती पर प्राकट हुई थी। और जैसा कि कहानियों में भी कहा गया था कि राजा भगीरथ ने बड़ी घोर तपस्या करके माँ गंगा को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तारने के लिए, उनको जीवित करने के लिए एक घोर तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने अपनी जटाओं पे माँ गंगा को धीरे धीरे छोड़ा, और जहाँ जहाँ भगीरथ गए वहाँ वहाँ उनके पूर्वजों को उन्होंने तारा। तो ऐसी प्रथा हमेशा से चली आ रही है। तो माँ गंगा सदियों से, न जाने कितने सदियों से, वो हम लोगों के जीवन में एक पाप नाशनी का, रोग नाशनी का और मोक्षदायिनी का कार्य करती चली आ रही। तो ऐसी माँ गंगा के लिए हम सब मिल करके 80 घाट पर एक पावन आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और उनकी स्मृति में हम लोग चुनरी मनोरथ माँ गंगा को चुनरी भेंट करके तमाम से हमारी माताएं बहनें जो पूरी काशी से जुड़े और अलग अलग प्रांतों से भी लोग, वो की तमाम सी आकांक्षाएं माँ गंगा से जुड़ी हुई हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप वो लोग अपनी चुनरी को वहाँ पे अर्पित करेंगे। सुबह 6 बजे से, और 6 बजे से 9 बजे तक का चुनरी अर्पण का कार्यक्रम चलेगा। और द्वितीय सत्र में जो कि 56 भोग का कार्यक्रम है, जिसमें 56 तरीके का भोग माँ गंगा को हम लोग अर्पित करेंगे, और उनका भोग लगाने के बाद पूजन और विराट विशाल आरती हम लोग 80 घाट पर करके फिर माँ को याद करते हुए उनसे सभी के जीवन में मंगल कामना और उनके आशीर्वाद की कामना करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए उस तट पर उपस्थित हो और अपने जीवन की मंगल कामना करें। गुरु जी, बात की जाए तो ये कितने सालों से करते चले आ रहे हैं? ये अभी विगत हमने 4 वर्षों से शुरू किया। 4 वर्ष पूर्व कभी घाटों पर गंगा सप्तमी पे कार्यक्रम होता था काशी में, लेकिन चूंकि धरती पर माँ गंगा दशहरा के दिन आई थी, तो ऐसे गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मेरे दिमाग में आया कि हम लोगों को, चूँकि सनातन संस्कृति के लिए सदैव सतत कार्यरत ब्रह्मराष्ट्र एकम संस्था है, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा पावन अवसर माँ गंगा के साथ सभी को जोड़ने का काम किया, क्योंकि सबके जीवन में अगर कहीं ना कहीं मंगल कामना है तो वो निश्चित ही माँ गंगा के उस अविरल धारा के रूप में उनके जीवन में रही है। तो बस ऐसी कामना थी, इसी वजह से हम लोग बनाना। गुरु जी, आपने बात किया कि 56 भोग, ये 56 भोग का क्या विधान है? क्योंकि अधिकतर 56 भोग गंगा जी को, तो 56 भोग का देखिए, 56 भोग की प्रथा जो है ठाकुर जी को लगाई जाती थी, और वृंदावन से, मथुरा से। तो वहाँ पर लोगों ने, वहाँ के जो मथुरा वासी हैं, तो जिस तरीके से ठाकुर को बड़े श्रद्धा भाव भक्ति से उनका भोग लगाते थे, उसी तरीके से माँ यमुना को, उनकी बहन थी, उनकी माँ यमुना को भी उन्होंने वही 56 भोग का प्रक्रिया को अपनाया। तो उनकी प्रक्रिया को हमने भी उसको धारण किया, और मुझे भी लगा कि माँ गंगा को भी हम लोग 56 भोग से उनको अर्पित कर करके और उनको याद करके, और तमाम से हमारे श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद के रूप में उनको आशीर्वाद करके। गुरु जी, बात की जाए तो इस बार आप पीठाधीश्वर भी हुए हैं, तो क्या श्रीकुल पीठ से भी गुरु महाराज जी आगमन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रीकुल पीठ के जितने भी हमारे साधक हैं अलग अलग प्रांतों में जो हैं, वो सारे लोग रहेंगे। इस बार दिव्यांग पीठ से भी हमारे साथ दिव्यांग पीठ के भी महामंडलेश्वर हमारे साथ रहेंगे, कृपानंद जी महाराज, और साथ में अन्य जितने भी हमारे श्रीकुल पीठ के अनुयायी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो स्नेही जन हैं, वो सारे लोग हमारे इस पीठ के साथ जुड़ करके सामूहिक रूप से हम लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे।